अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हारिस भट्ट। दोस्तों, मार्केट व्यू के साथ हाजिर है। 262 पॉइंट माइनस हुए जुमे वाले दिन। और ये समझे कि मार्केट जो है उसने अपने इनिशियल इंडिकेटर को ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग जो है वो उससे ऊपर आई। यानी बहुत अहम क्लोजिंग आई फ्राइडे वाले दिन। और अब पूरी तरह मार्केट जो है वो अपने इंडिकेटर्स को एडजस्ट कर चुकी है, सहारा ले चुकी है, बल्कि अपने इंडिकेटर को ड्रिल कर चुकी है। अब जहां तक आईएमएफ की टॉक्स का तल्लक है, आज उनकी टेक्निकल टॉक्स तो खत्म हो गई। अब उनकी जो है वो पॉलिसी मैटर्स पे जो है वो रह गई है गुफ्तगू। देखें उसका क्या नतीजा निकलता है। होपफुली बेल आउट तो मिल ही जाएगा अगर कोई मेन हर्डल ना हुई। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मार्केट जो है वो एक दो दिन के अंदर डिप ले सकती है। तो 40,000 का लेवल जो है वो आपने जेहन में रखना है। 40,000 का लेवल मार्केट के पास है डिप की सूरत में। यानी 471, 40,471 पे क्लोजिंग है, तो नीचे मार्केट के पास तकरीबन पौने 500 पॉइंट है डिप की सूरत में। तो अगर डिप आए तो नीचे वाले जो सपोर्ट लेवल है 40,000 को इसके करीब या 40,100 के करीब जो है वो बाइंग लेवल बन सकता है डिप की सूरत में। मंडे वाले दिन देखने के लिए हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट जो है वो आवरली टाइम फ्रेम पे कैसा बिहेव करती है। आवरली टाइम फ्रेम पे आप देखें तो मार्केट बेरिश क्रॉस जनरेट कर चुकी है और ये क्रॉस थोड़ा सा डीप हो सकता है। यानी 400 से 500 पॉइंट अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो वहां से ये वापस भी हो सकता है। तो नीचे अगर आप आखिरी कैंडल को देखें तो कैंडल छोटी है लेकिन सेलिंग ज्यादा है। तो ये चीज कंटिन्यू करते हुए कल पहला सेशन जो है वो अगर ग्रीन खुलता है तो उसके बाद एक शार्प डिप भी देखने में आ सकती है। लिहाजा जो लोग होल्डिंग पे हैं वो अपसाइड पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। देखते हैं अब बाइंग सेलिंग चार्ट और फिर मजीद डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने बाइंग सेलिंग चार्ट है। फ्राइडे वाले दिन बैंक्स ने बाइंग की 0.13 मिलियन डॉलर्स की। फॉरेन कारपोरेट्स ने बाइंग की 0.72 मिलियन डॉलर्स की। हमारे इंडिविजुअल्स ने बाइंग की 0.32 मिलियन डॉलर्स की। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बाइंग की 0.3 मिलियन डॉलर्स की। सेलिंग की बात करें तो मेजर सेलिंग जो है वो म्यूचुअल फंड की तरफ से आई है 0.46 मिलियन डॉलर्स। और साथ में इंश्योरेंस ने 0.24 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। कंपनीज ने 0.41 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की और ब्रोकर्स ने जो है वो 0.10 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। तो ये जो सेलर हैं ये जो है ना इतनी सेलिंग है ना ही इतनी बाइंग है। मिला जुला रुझान, कुछ इंस्टीट्यूशन ने प्रॉफिट टेकिंग की है और कुछ ने बाइंग की है डिप पे। तो ये डिप वाला सीन जो है वो कल कंटिन्यू कर सकता है। लिहाजा नीचे के लेवल, सपोर्ट लेवल अगर आपको नजर आते हैं वहां पे आप जो है वो अपसाइड पे प्रॉफिट बुक करके तो नीचे बाय कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जी पोर्टफोलियो के फीपी ने क्या बाय किया है, इंडिविजुअल ने क्या बाय किया है और बाकी जो सेलर है उन्होंने क्या सेल किया। ये फीपी की बाइंग सेलिंग आपके सामने है जी। इसमें सबसे ज्यादा बाइंग तो उनकी फर्टिलाइजर में नजर आ रही है। 0.32 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है। उसके बाद सीमेंट सेक्टर में इनकी बाइंग है 0.13 मिलियन डॉलर्स की। और बाकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में और पावर सेक्टर में एक जैसी बाइंग है इनकी 0.12 मिलियन डॉलर्स। बाकी नॉमिनल से इनकी बाइंग। इंडिविजुअल जो है उसने जो बाइंग की है वो सबसे ज्यादा तो उनकी पावर सेक्टर में है। लगता है पावर सेक्टर को अच्छे पे ऑफ्स देने के मूड में है। 0.47 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है। काफी अरसा से इंडिविजुअल इसमें बाइंग कर रहा है। और ऑल अदर सेक्टर में उनकी बाइंग है 0.29 मिलियन डॉलर्स। कमर्शियल बैंक 0.10 मिलियन डॉलर्स। तो आप लोग जो हैं वो जिनके पास पावर सेक्टर है वो पावर सेक्टर को होल्ड कर सकते हैं इनके रिजल्ट अनाउंसमेंट तक। म्यूचुअल फंड ने मेन सेलिंग की है और इन्होंने तकरीबन टेक्सटाइल में सिर्फ बाइंग की है। बाकी जिस भी सेक्टर में काम किया उसमें सेलिंग ही की है। कमर्शियल बैंक्स हो, ऑल अदर सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी हो, तो इनकी सेलिंग है ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स। स्क्रिप्ट में देखते चले तो ईपीसीएल जो है इसने एक साइडवेज का जोन पकड़ा हुआ है। अपने इंडिकेटर को ड्रिल भी किया है, मार्केट को मुकम्मल रिस्पेक्ट कर रहा है। तो 46 रुपये 56 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी है।
अगर ये वहां से टूटता है, इंडेक्स की तरह नीचे आता है, तो नीचे 45 रुपए के करीब इसका सपोर्ट लेवल है। तो आप अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो 45 रुपए से 45.5 के दरमियान अगर ये आपको मिले तो वहां पे आप इसको बाय कर सकते हैं, अगर इसमें भी शार्प डिप आए। लेकिन यहाँ से इसका थोड़ा सा रिवर्सल हो सकता है अपसाइड का, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो इसका काफी कम है। लेकिन अगर इंडेक्स में डिप आई तो ये उसे रिस्पेक्ट करेगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जी एसएनजीपी। एसएनजीपी अपने स्विंग को और टॉप लगा के डबल टॉप तो नीचे आ रहा है, और इंट्राडे के लिए 40 रुपए इसकी सपोर्ट है। तो 41 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस रखते हुए 40 रुपए के करीब इसको इंट्राडे में बाय किया जा सकता है। लेकिन अगर ये 40 रुपए तोड़ जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो फिर आपने उसमें एग्जिट करना है। फिर ये नीचे के लेवल जो है ना वो 37.38 भी आपको दिखा देगा, वहां पे आप इसको दोबारा बाय कर लीजिएगा। लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो वॉल्यूम इसका बहुत स्क्वीज हो चुका है, सपोर्ट लेवल 40 रुपए, एम में 20 है। तो मार्केट अगर अपसाइड पे जाती है तो इसमें पोटेंशियल है कि आप इसको 40 के करीब बाय करें और अपने स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें। ये था मार्केट का व्यू। आपके स्क्रिप्ट मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।